हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर बैठे जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करें, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और किन किन लोगों को जीएसटी सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का है और आपका टर्नओवर 14 लाख को क्रॉस कर चुका है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है, या अगर फिर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर चुका है तो फिर आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर इंटर स्टेट में है तो फिर आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मोबाइल नंबर आपके आधार और पैन दोनों से लिंक्ड होना चाहिए, वरना आपका रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसेस नहीं होगा। और आपके बिजनेस एड्रेस प्रूफ यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट एंड सेल डीड, इन तीनों में आपका नाम और एड्रेस सेम होना चाहिए, वरना हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। और बाकी के ये दोनों सर्टिफिकेट प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलते हैं ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ। हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के मेन पोर्टल पे आ जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या हम सर्विसेज पे क्लिक कर लेंगे, देन रजिस्ट्रेशन पे जा करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। हमारे सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड टेम्पररी रेफरेंस नंबर। हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, देन आई एम ऑन टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में हम अपना नाम डालेंगे, ना कि हमारे कंपनी का नाम, जो कि हमारे पैन कार्ड में मेंशन होगा। उसके बाद हम अपना पैन कार्ड नंबर डाल लेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर दो ऑप्शन मिलेंगे, हम दोनों को यहाँ पे फिल कर लेंगे, जिसपे हमारा ओटीपी जाएगा, जिससे हमारा ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल दोनों हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। नीचे कैरेक्टर को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे गए हुए मोबाइल नंबर पे ओटीपी यहाँ फिल कर देंगे, देन हमारे ईमेल एड्रेस पे गए हुए ओटीपी को ईमेल एड्रेस पे फिल कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारा टीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है, जिससे हम कॉपी कर लेंगे। ये टीआरएन नंबर हमारा 15 दिनों के लिए वैलिड है। इस 15 दिनों में हमारा एप्लीकेशन फिल हो जाना चाहिए, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। किए गए कॉपी टीआरएन नंबर को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, देन ये कैरेक्टर को पुट कर देंगे अंदर। प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे ओटीपी गया, उसे हम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। हमारे पेज खुल गया है, जो कि हमारा सेव्ड एप्लीकेशन पेज है। हम यहाँ पे एक्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब हमारे रजिस्ट्रेशन का मेन पेज खुल गया है, जिसमें हमारा सारा डिटेल भरना होगा। इसमें 10 पेजेस हैं टोटल। प्रोफाइल अभी हमारा 0% है। इन 10 पेजेस को पूरा फिल करने के बाद ये हमारा 100% हो जाएगा। बिजनेस डिटेल में प्रोमोटेड डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज एंड आधार ऑथेंटिकेशन एंड वैलिडेशन, ये सारे पेज को हमें पूरा फिल करना होगा। यहाँ पे बिजनेस डिटेल में अपना नाम, पैन, ये दोनों ऑलरेडी हमारा फिल है। देन उसके बाद हमें ट्रेड नेम, मतलब अपनी कंपनी का नाम डालना होगा, और टाइप ऑफ कंपनी डालना होगा। वो पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, जो भी हो। हमारा प्रोप्राइटरशिप है तो हम प्रोप्राइटरशिप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट ऑलरेडी है। इन दो ऑप्शन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब हमने रजिस्ट्रेशन क्यों अप्लाई किया है ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा बिजनेस इंटर स्टेट में है इसलिए किया है, या वॉलंटरी बेसिस पे किया है, या ई कॉमर्स है। यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस मतलब कि अपनी मर्जी से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो क्लिक कर वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कोई और भी रजिस्ट्रेशन है पहले से तो हम उसे सेलेक्ट करके यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नहीं है तो नहीं फिल करेंगे, और अगर डाला है तो वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट डाल देंगे उस सर्टिफिकेट का। हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं क्योंकि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें प्रमोटर पार्टनर्स का डिटेल डालना। प्रोप्राइटरशिप के केस में हम खुद ही अकेले हैं तो हम यहाँ पे अपना डिटेल डाल देंगे, जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे हमें अपना फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा।
उसके डेजिग्नेशन ऑफ द प्रोप्राइटर डालना होगा। तो प्रोप्राइटर केस में प्रोप्राइटर है और कंपनी के केस में डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर केस में हमें DIN नंबर डालना होगा, प्रोप्राइटर केस में सिर्फ हम प्रोप्राइटर यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद हमारा पैन ऑलरेडी रिट्रीव हो रखा है। उसके बाद हम अपना एड्रेस जो कि हमारे आधार कार्ड से मैच होना चाहिए वो यहाँ पे पुट कर लेंगे मैनुअली। पिन कोड डाल लेंगे। पिन कोड डालने के बाद हमारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपना पिन कोड डाल लेते हैं। अब हमारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आ चुका है, टाउन भी आ चुका है। अब हमें स्ट्रीट, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर और नियर बाई लैंडमार्क डालना होगा। अब यहाँ पे हमें अपनी एक फ़ोटो डालनी होगी, मतलब प्रोवाइडर की फ़ोटो जिसकी साइज़ 100 KB से कम होनी चाहिए और वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। हम यहाँ पे टेक्स्ट सेल्फी भी ले सकते हैं, टेक्स्ट पिक्चर मतलब सेल्फी, और हम फाइल भी चूज कर सकते हैं मैनुअली जा करके। यहाँ पे हम अपना फ़ोटो चूज कर लेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद यहाँ पे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे सिग्नल ऑथराइज हम ही है। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड पेज खुल के आ रखा है ऑथराइज सिग्नेटरी, जिसमें प्रोवाइडर के केस में प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी खुद होता है तो वो खुद ही चेक कर लेंगे हम। हमारा सारा डिटेल ऑलरेडी फिल होकर के आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पेज में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे सेम और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब हमारे सामने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का पेज खुल करके आ गया है। इस पेज को हम बहुत ही केयरफुली फिल करेंगे। 95% रिजेक्शन इस पेज के कारण ही आता है। यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ स्ट्रीट नेम डाल देंगे। इसके बाद फ्लैट नंबर डाल देंगे, फ्लोर नंबर डाल देंगे, नियर बाय लैंडमार्क डाल देंगे। हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें अपने स्टेट जुडिक्शन में आ जाना होगा, जहाँ हमें अपना सेक्टर, सर्कल, वार्ड चूज कर लेना होगा। देन उसके बाद हमें सेंट्रल जुडिक्शन में अपना कमिश्नरेट, डिवीज़न और रेंज चूज कर लेना है, जो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो अपना लोकेशन के अनुसार। देन उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रिट्रीव होकर के आ जाएगा, जिसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। ये उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस, मतलब कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया जिस प्लेस पे, जो कि हमारा ऑफिस, गोडाउन या शॉप हो सकता है, वो हमने कैसा रख रखा है, रेंटल रख रखा है, कंसेंट बेसिस पे रख रखा है, या लीज पे है या शेयर्ड है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में यहाँ पर रेंटल है। रेंटल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमें अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना होगा। हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइल को अपलोड कर लेंगे। और अब हमें अपना एक और पेपर डालना होगा, जो कि हमारा रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड और टैक्स रिसिप्ट तीनों का मर्ज फाइल होगा, जिसका साइज हमें एडजस्ट कर लेना है 1.9 MB के नीचे। देन हम लोग फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। और उसे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट हमें नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो होता है, जो हम अपने प्रेमिसेस पे कर रहे हैं, उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ पे हमने वहाँ पे वेयर हाउस खोल रखा है, या फैक्ट्री खोल रखा है, या लीज बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, ऑफिसेज हैं, वेयर हाउस है, जो भी हो वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। आप मल्टीपल चॉइसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई और एडिशनल पेज बिजनेस का नहीं है, तो हम इसे अनचेक ही करके छोड़ देंगे और 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हमें गुड्स एंड सर्विसेज का डिटेल डालना होगा। हमें 2 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हमें 5 कमोडिटीज़ को सिलेक्ट करना होगा, जो कि हमारे HSN कोड के द्वारा होगा। यहाँ पे अपना हम HSN कोड सर्च कर लेंगे अपने कीवर्ड्स को डाल करके, जैसे कि हमें नेल्स
का बिजनेस कर रखा है तो यहाँ नेल्स सर्च कर लेंगे। देन नट्स का बिजनेस कर रखा है तो नट्स सर्च करके अपलोड कर देंगे। ऐसे ही करके हमारे 5 डिटेल सेलेक्ट करने होंगे। हमने यहाँ पे सर्विसेज का बिजनेस सेलेक्ट कर रखा है, मतलब हमारे प्रोप्राइटर है जो उनका सर्विसेज का बिजनेस है, तो हम यहाँ पे इनको डिलीट कर देंगे। देन सर्विसेज में जा करके हम लोग 5 सर्विसेज को ढूंढ लेंगे। यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो कंस्ट्रक्शन टाइप कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी जो भी आइटम्स है सारा हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपना प्रोफेशन टैक्स एम्प्लॉय कोड नंबर और प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। अगर आपके स्टेट में एप्लीकेबल है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा जाएगा आपने जो भी प्रमोटर पार्टनर का डिटेल भरा है क्या आपके द्वारा भरा गया है, तो मैं यस पे रहने देंगे क्लिक। देन डिटेल को चेक कर लेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारा फाइनल वेरिफिकेशन के लिए पेज खुल रहा है, इसे हम चेक कर लेंगे। देन उसके बाद अपना नाम और पैन इंटर कर लेंगे, उसके बाद हमें अपना प्लेस इंटर करना होगा। देन उसके बाद हमें अपना OTP से, DSC से नहीं OTP से वेरिफिकेशन कर लेना होगा। अब हमारे मेल पर एक ARN नंबर जाएगा, उस ARN नंबर को कॉपी करके ट्रैक एप्लीकेशन में जा करके यहाँ पे मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन पे सेलेक्ट करके अपना ARN नंबर डाल करके अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।